ये रोशनी है, इसकी रफ्तार को मुक़य्यद कोई कर सकता है? इसका कोई टाइम टेबल बता सकता? सूरज कितनी दूरी पे? 14 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के दूरी पे सूरज बताया जाए। उसकी रोशनी कितनी देर में पहुंचती है धरती पर? इस रफ्तार को आज जो लोग बोलते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े रिसर्चर्स, फिलोसफर्स, पता है ये किसका किया हुआ? किसका? इब्ने सीना की ये रफ्तार मुतय्यन की हुई। आंख में कुछ बीमारी हो जाती, कहाँ जाते हम लोग? डॉक्टर के पास। आंख की टोटल रगों, नसों, आपकी थ्योरी के ऊपर किसकी रिसर्च है? इब्ने सीना। समंदर में पत्थर कैसे बनता है? किसकी तहकीक है? इब्ने सीना। बर्निंग गिलास से कैमरा, ये कैमरे, इस कैमरे में जो बर्निंग गिलास लगी हुई है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये बर्निंग गिलास, इस कैमरे के अंदर जो पर्टिकुलर जो शीशा लगता अंदर में, जिससे लेंस का पता चलता है, इसको कौन बनाया? बताओ दुनिया वाले, तुम्हारे बाबा ने बनाया? पूछे यूरोप में तुमने बनाया? नहीं। अगर किसी का नाम आता है तो इब्ने हैसम का नाम आएगा। किस बर्निंग गिलास का बनाने वाला? इब्ने हैसम। और इब्ने हैसम कौन? ही वाज रिलेटेड टू द कुरान एंड रिलेटेड टू द इस्लाम। इस्लाम की ऐतिहासिक बातों को बयान करना अगर छोड़ दिया जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि कुरान सिर्फ इबादत की किताब था, कुरान सिर्फ तावीज़ की किताब, कुरान सिर्फ ताकों में सजाने वाली किताब नहीं। कुरान दुनिया के तमाम समस्या के समाधान की किताब। हमारे हिंदू भाइयों, अगर कुरान ने ऑर्डर दिया है बेटियों को पर्दे में आने की, तो ये अधिकार उनका पर्सनली है। और ये चीज वेदांत में मौजूद, साफ साफ लफ्जों में। अगर उस बेटी ने कहा अल्लाहु अकबर, तो अल्लाहु अकबर पर्टिकुलर आप भी इनको बोलने की इजाजत है, हिंदू भाई को भी बोलने की इजाजत है। अच्छा, वह नाम क्या लेते हैं? वो नाम लेते हैं कि जय श्री राम, श्री रामचंद्र जी की जय श्री राम। बहुत अच्छी बात, हम भी लगाएंगे, कभी जरूरत पड़ गई तो हम बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अकीदा नहीं होना चाहिए, फ्रीडम है। कभी जरूरत पड़े कि भाई जय श्री राम, नहीं आपको बोलो, मुस्लिम तो नहीं बोल सकता, आप बोल सकते जय श्री राम। लगाइए, आप सुबह शाम लगाइए। यू आर फ्री एंड you have freedom to manage religious affairs according to the Indian Constitution, article number 26। भारत के संविधान का दफा नंबर 26 कहता है कोई भी जय श्री राम का नारा लगाए, मुसलमान है तो अल्लाहु अकबर का नारा लगाए, लगा सकता, कोई रुकावट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर मुसलमान अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर किसी को डराता है, किसी हिंदू भाई के गले में छुरिया चलाता है, इजाजत नहीं है। अगर किसी भारत के नौजवान, किसी स्टूडेंट, कोई तालिबे इल्म अगर किसी यूनिवर्सिटी में किसी बेटी की बुर्के को देखकर अगर कहता है कि जय श्री राम, भारत माता की जय, तो अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है। सन 2016 की केस को उठाकर पढ़ लीजिए, केरला हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। केरला हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी बेटी को उनके पर्सनल, उनके इसेंशियल राइट को, उनके पर्टिकुलर, उनके खास अधिकार को, उनके पर्दे के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। सीबीएसई केस हार चुका है सन 2016 में, फातिमा बशीर वर्सेस सीबीएसई। केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है कि एन अलाउड टू सीट इन द प्री एग्जामिनेशन हॉल, Fatima Bashir, and anyone want to appear in the exam and he should allow to appear in the exam। ये अल्फाज है केरला हाई कोर्ट के, ये जजमेंट है जो मैं बता रहा हूँ। और फिर हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई, क्या जय श्री राम, क्या श्री रामचंद्र जी ऐसे थे कि उन्होंने किसी बेटी का अपमान किया? आज शर्म नहीं आती श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर एक बेटी का अपमान करते हो? अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को कोई मुसलमान अगर कहता है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत और उनकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इसका मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिन चीजों को अपनी जिंदगी में किया है उनको करना चाहिए, जिन बुरे कामों को नहीं किया है, जिन चीजों से रोका है उनसे रुकना चाहिए। इसी का मतलब तो होता है ना कि सच्चे फॉलोवर और सच्चे आशिक, इसी का मतलब होता है।
इसी को बोलते हैं क्या, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तब लग जो सुंदरम चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न कोई। और ये कहा चतुर्भिद भ्रातृ भिक्षे, चतुर्भिद भ्रातृ भिक्षे, चतुर्भिद भ्रातृ भिदे, चतुर्भिद भ्रातृ भिदे। और कहा सात सात शब्दों में अष्टो पुनः पुरुषम दीप्यन्ति प्रज्ञा चकोलम उद्धम श्रुतं च प्राकर्मश्य भव भाषिता च। वैसी शख्सियत थी कि उनकी जात से और उनकी सिफात से और उनकी जुबान से रोशनियां निकलती थी। आज अगर कोई मुसलमान दावा करता है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का आशिक हूँ, मतलब ये बनता है कि मोहम्मद के एक एक कौल फैल पर उनकी जिंदगी बीते, यही मतलब होता है और यही तकाजा है आशिक का, यही तकाजा है कि वो अपने मजनू को सामने रखकर कि मेरी मजनू यानी जिस चीज को वो चाहता है उस चीज को कभी नाराज ना किया जाए। तो रामचंद्र जी के भक्त है यकीन, कर्नाटक के नौजवानों अगर यकीन रामचंद्र जी के भक्त है आप, उनकी पैरवी करते हैं आप, तो बताओ रामचंद्र जी ने किसी बेटे का अपमान किया? तुमसे पूछेगा सरजू नदी में बांध भागने वाले वो गिलहेरी जिनकी होठ पे और जिनके चोट पे छोटे पत्थर थे, किसी ने पूछा कि गिलहेरी आज राम के साथ इनकी सेना के साथ क्या कर रही है? तो उस गिलहेरी ने कहा था कि मैं अम्मा सीता की इज्जत को बचाने के लिए आई हूँ, मैं अम्मा सीता की इज्जत को बचाने के लिए पूरे समंदर में पूरे नदी में बात तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरा कल पूछा जाएगा परमात्मा, वो परशुराम पूछेंगे कि गिलहेरी देवी ने क्या किया था, सीता की इज्जत खतरे में थी, रावण ने पकड़ा था, तो तुम्हारी क्या कुर्बानी थी ताकि मैं कह सकूं वहां पर सीना तान कर के परशुराम अम्मा सीता की जान को बचाने के लिए मुझसे तो कुछ नहीं हो सका था, लेकिन अपने मुंह में पकड़कर छोटी छोटी कंकरी में लाती थी और उस नदी में डालती थी। वो नदी के अंदर जो पुल बनाया गया, उस पुल में होकर तब रंका के रावण में पहुंचे हैं, रंका के रावण के लंके में पहुंचे हैं, तब जाकर वहां पर पहुंचने के बाद लड़ाई हुई। पहले वो पुल बनाया गया, कोई नदी के अंदर एक रास्ता बनाया गया। पूछेगा कि मैं सीता की इज्जत बचाने के लिए मैं कुर्बानी दे रहा था, मैं तो समंदर में रास्ते बना रहा था, तुम क्या कर रहे थे? कर्नाटक क्या तुम्हारा योगदान था? अगर वो बेटी बोलने में आई तो उस बेटी का सम्मान करते और उस बेटी को वो स्टूडेंट थी, वो इस देश की फ्यूचर थी, वो इस देश की मुस्तकबिल थी। रामचंद्र जी का नाम लेकर उनको और उत्साह करते, लेकिन रामचंद्र जी का नाम लेकर उसको डराते नहीं। अगर डराया तो सुनिए क्या कहा, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते। जिस घर में, जिस देश में, जिस मुल्क में नारी की इज्जत नहीं होती, दलील दे रहा श्रीमद् भगवत गीता की ये पहली मंत्र और उसके बाद में जो दो मंत्र है वो मनुस्मृति के, ये यूट्यूब से निकाला हुआ मंत्र नहीं कि मेरा अपना खुद का खोजा हुआ मंत्र है। यत्र नारयस्तु, यत्र नारयस्तु, जिस घर में बेटी को अपमानित किया जाता है, पूजा किया जाता है, उस घर में देव आते हैं। लेकिन जिस घर में बेटी की अपमानित होती है, बेइज्जती होती है, जलील रुस्वा करते हैं उसको, उस घर में, उस घर के अंदर देवता परमात्मा वास नहीं करते। अगर मेरे इस मंत्र में जरा बराबर शक हो, उत्तर प्रदेश के लाल बहादुर साहब, आरएसएस के भाई आओ किताब लेकर, मैं बैठता हूँ आपके पास, मैं जाहिल नहीं हूँ, मैं कालबेरम हूँ, इंशाअल्लाह आपसे ज्यादा आपकी किताबों को जानता। अगर अल्लाह ने चाहा तो पूरी की पूरी किताब को सामने रखकर एक एक लाइन का मंत्र श्लोक समझाने की ताकत मेरे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बदीयत की है रखी। आपका नहीं समझ पाएगा, नहीं बोल पाएगा। उत्तर प्रदेश के आते हैं माइक में, ओ अटक अटक कर पढ़ते हैं, माइक पे आए ओ विधानसभा में पढ़ रहे हैं, क्या अटक अटक कर मंत्र पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा, हमारा मदरसे का बच्चा अब्दुल्ला सालिम तो एक सांस में कम से कम 20 मंत्र उसको गिराया है, वो बेसिक मंत्र। यत्र नारयस्तु, अगर मालूम ना हो पढ़ो इस मंत्र को, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इस धरती पर बेटी की अपमानित करोगे, बेटी को रुस्वा करोगे, तो तुम्हारे घर के अंदर ईश्वर की कृपा बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगी। और सुनो,